हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम कॉफ डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन के केस में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कैलकुलेट करते हैं। आप सबको पता है दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको समझाया था, नीचे लिंक दे दूंगी, आप इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं। अब जब हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि जब हम दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रहे हैं और अगर हम चाहते हैं कि हम लेबर की जगह कैपिटल को यूज करें, मतलब लेबर की जगह सब्स्टिट्यूट करें कैपिटल को या वाइस वर्सा, तो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके का है, कितनी आसानी से या कितना रिजिडली हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो हमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है। हमें क्या करना है, हमें कॉफ डॉगलस के केस में निकालना है। तो कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन की जो नॉर्मल इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन, हम सबको पता है, ए एल अल्फा के बीटा। मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है सो दैट मैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कैलकुलेट कर सकूं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन एल होल डिवाइडेड बाय डेल्टा के अपॉन एल। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन चाहिए। और अगर आपको ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन वाली क्लास याद होगी तो मैंने आपको बताया था MRTS LK इज इक्वल टू MPL अपॉन MPK। इसका मतलब मुझे फर्स्ट MPL दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे MPK दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले MPL को अगर कैलकुलेट करूं तो ये क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एल ऑफ Q दैट इज A L अल्फा के बीटा। तो मेरे पास A कांस्टेंट है, K बीटा कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n n x की पावर n माइनस 1 ये मेरे पास आएगा। लाइकवाइज मैं क्या करूंगी, मैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करूंगी। तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू K। तो ये आ जाएगा मेरे पास A L अल्फा बीटा K बीटा माइनस 1। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन दैट इज MPL अपॉन MPK। अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, इसका मतलब MPL A K बीटा अल्फा L अल्फा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय A L अल्फा बीटा K बीटा माइनस 1। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ आया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ रहा है अल्फा अपॉन बीटा इनटू ये आ जाएगा K अपॉन L। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अल्फा अपॉन बीटा रखा, K बीटा ऊपर जाएगा बीटा माइनस बीटा प्लस 1 बेसिस सेम पावर एडेड लाइकवाइज डिनोमिनेटर के लिए, तो मेरे पास ये आएगा। तो मेरे को MRTS की जगह क्या मिला, डेल्टा अल्फा अपॉन बीटा K अपॉन L होल डिवाइडेड बाय अल्फा अपॉन बीटा K अपॉन L, ये मेरे पास आया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा K अपॉन L होल डिवाइडेड बाय K अपॉन L डिवाइडेड बाय अल्फा अपॉन बीटा इज अ कांस्टेंट नंबर, डेल्टा K अपॉन L इनटू अल्फा होल डिवाइडेड बाय अल्फा अपॉन बीटा K अपॉन L। यहाँ पे अल्फा अपॉन बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इट कम्स टू बी 1। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा जब भी हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन बात करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो 1 ही वैल्यू आएगी किसी भी केस में, मैंने जनरलाइज लिया। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के केस में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर?